अब जाने दीजिए ना भाभी, बच्चे हैं, खेल खेल में। दादी, इस बार आपको दादी भी नहीं बचा पाएंगी। दादी भी आपकी कोई बात नहीं सुनेंगी। आपने जो इतनी गंदी हरकत की है। नहीं, दादी मेरी बात सुनेगी। दादी, आपने देखा था ना, यश मुझे मार रहा था। यश, ये क्या किया आपने? लक्ष्य को क्यों मारा आपने? नहीं दीदी, यश ने कुछ नहीं किया। मैंने खुद देखा है। टुकू ने यश को धक्का दिया। वो बेचारा नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। बहू, बच्चे खेल रहे थे तो लग गई होगी। नहीं माँ, आप प्लीज हमेशा इसके सामने इसकी साइड मत लिया कीजिए। देख नहीं रही हैं आप, इसकी शैतानियां कितनी बढ़ती जा रही हैं। टुकू, अगर आप सॉरी नहीं कहोगे ना, तो मैं सच बोल रही हूँ, न मम्मा, न दादी और न ही फूफा जी, कोई आपसे बात नहीं करेगा। सॉरी बोलो। छोड़ो ना अक्षरा। नहीं दीदी, कभी ना कभी तो सिखाना ही पड़ेगा ना इसे। टुकू, सॉरी बोलो बेटा। टुकू, आप सॉरी बोल रहे हो या नहीं? सॉरी। इट्स ओके। चलो, अब दोनों भाई अच्छे से हैंडशेक करो और गले मिलो। वेरी गुड। अब जाओ, दोनों लोग खेलो जाके। चल छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ चल। ये बच्चे भी ना, पल में लड़ाई पल में सुलह। इसीलिए तो हम बड़ों को इन बच्चों की लड़ाई में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। बस 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 बस। आप इतने प्लांट्स क्यों लगाती हो बड्डी दादी? ताकि मेरे बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्हें हरा भरा वातावरण मिले और वो अपनी दादी को याद करें। बेटा, अगर हम पौधों की देखभाल नहीं करेंगे तो वो बड़े कैसे होंगे, हमें फल फूल कैसे देंगे? तो आज आपने कौन सा प्लांट लगाया बड्डी दादी? मिर्ची का। कहते हैं इससे घर को बुरी नजर नहीं लगती है। मेरी दादी भी मुझे बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाती है। क्योंकि तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। दादी मुझसे ज्यादा प्यार करती है या अक्षरा बुआ से? मेरे बच्चे, ये बताना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अपनी ये वाली आंख ज्यादा अच्छी लगती है या ये वाली आंख? दोनों आंख पसंद है, दोनों पसंद है। वैसे ही दादी के लिए तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्या कहा तुमने? सेम सेम। अच्छा बेटा, जाओ अंदर जाके अपने हाथ धो लो और स्वेटर भी पहन लेना, बहुत ठंडी हो रही है ना। आज फिर बड़ी बहू ने सुबह से कुछ नहीं खाया और उसके 6-8 घंटे का जाप। बहुत ज्यादा कष्ट दे रही है बड़ी बहू अपने आप को। समझ नहीं पा रही है बड़ी बहू। इन परिस्थितियों में अक्षरा बिटिया ने तो जीवन जीने का सही तरीका अपना लिया। वो अपना कर्म भी कर रही है और धर्म भी निभा रही है। फिर क्यों नहीं सुनेंगे भगवान गोपी? अक्षरा के विश्वास पर पूरा विश्वास है मुझे। मैं क्या लल्ला का बुरा चाहूंगी? बोल।
मम्मा तो स्माइल कर रही है और दादी गुस्से में है। अब कैसे मनाऊं? क्या बात है वर्षा, आज इतनी जल्दी सब कुछ? हाँ काकी, खाली बैठी थी तो सोचा ये सब कर देती हूँ, बाद में पता नहीं फिर टाइम मिले ना मिले। और इतना सारा आटा, कोई मेहमान आ रहा है क्या? नहीं काकी, सुबह के लिए भी गूंद रही थी, सोचा बस फ्रिज से निकाल के रोटी बन जाएगी फटाफट। नहीं वर्षा, पहले से बने आटे की रोटी किसी को अच्छी नहीं लगती, और तुमने पहले भी बहुत सारा आटा गूंद दिया था, और तुम्हें तो पता है हमारे घर में जब खाना होता है तभी तो आटा गूंदा जाता है। काकी लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? माँ फर्क पड़ता है क्या? शाम को अनन्या को भी एक बर्थडे पार्टी पे लेके जाना है, सुबह सुबह इतना सारा काम कैसे हो पाएगा, इसलिए सोचा कि ठीक है ना, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ ना वर्षा, मैं कर लूंगी। आप इतना सारा काम अकेले कैसे करेंगी, यही सोचकर मैंने सब कर दिया है। बस आपको रोटी बनानी है, सब्जी बन गई है और सलाद भी मैंने काट दिया है। नहीं वर्षा, पहले से कटा हुआ सलाद अच्छा नहीं लगता, और रोटी मैं ताजा बना लूंगी जैसे हमेशा से बनाते हैं, है ना दीदी? चलो कोई बात नहीं छोटी बहू, एक दिन बना दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे माँ, आप तो अंशु को जानती है ना, वो फट से पहचान लेगा। काकी आप अंशु की फिक्र मत कीजिए, आज वैसे भी उसे रोटी नहीं खानी है, इसलिए मैंने उसके लिए सूप बना दिया। वर्षा बेटा, जाकर अनन्या को तैयार करो और खुद भी तैयार हो जाओ। माँ, चीकू का जन्मदिन आने वाला है ना? मुझे याद है बड़ी बहू। हाँ, वैसे आज मैं और नंदिनी भी यही बात कर रहे थे। यश तो बहुत खुश है कि नक्श का बर्थडे आने वाला है, कह रहा था ये करेंगे वो करेंगे। वैसे आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या करना है? वैसे मैंने इस बार सोचा है कि लल्ला का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। बहू तुमसे बात ही करने वाली थी इस बारे में। अब तक तो लल्ला को जन्मदिन की समझ ही नहीं थी, लेकिन अब वो अपने दोस्तों के जन्मदिन में जाने लगा है ना, तो वो चाहता है कि उसका जन्मदिन भी वैसे ही मनाया जाए। अच्छा, जरा हम भी तो सुने, आपका लल्ला क्या क्या करवाना चाहता है? जी वही जो आजकल सब कुछ होता है, कार्टून, गाना बजाना, जादूगर, और लल्ला चाहता है कि वो जो आता है ना खेल खिलाने के लिए सबको, वो भी आए। अरे वाह, नक्श ने तो दादी के साथ पूरी प्लानिंग कर ली है। और क्या, एक तरह से देखा जाए तो लल्ला का पहला जन्मदिन यही होगा ना। जब उसका पहला जन्मदिन मनाया था तो कितना छोटा था। छोटी माँ, किस किस को बुलाना है? रायतो काय को बनेगा बहुरानी? बहुरानी, हाँ हाँ अब हाँ महाराज जी, आइए मैं बताती हूँ। 26, 27, 28, 29, 30, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट। हे भगवान, मुन्ना तू ही है ना बेटा? हाँ दादाजी, मैं छुपन छुपाई खेल रहा हूँ। तू यहाँ की छिप जाना हमारे कंबल में। नहीं, आप चीटिंग करके यश को बता देंगे। पिछली बार भी आपने मेरे को यही छुपाया था और यश को इशारे से बता दिया था और मैं हार गया था। अरे मुन्ना, इस बार ना बताऊंगा, आजा। नहीं, मैं कहीं और ही छुपता हूँ। अरे अरे सुन, अरे भाभी,
आप क्यों कर रही है? लाइए मैं करती हूँ ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं गिरजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऊपर नैतिक के पास कौन है? जा ही रही हूँ भाभी, पानी लेने आई थी। एक काम करो, तुम यहाँ महाराज जी की मदद करो, मैं ऊपर नैतिक के पास चली जाती हूँ, मुझे थोड़ा काम भी है। जी भाभी। भाभी बाहर सब बैठे बात कर रहे हैं। आप इस बार लल्ला का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से बनाएंगी ना? और लल्ला ने भी मुझसे पूछा था और महाराज जी से भी कि आप हमें तोहफे में क्या दोगे। हमने सोचा आपसे ही पूछ लेते हैं। भाभी लल्ला को हम जन्मदिन पे क्या दे? ये क्या कर रहे हैं आप? सोच रहा हूँ कि साहबजादे को अगले जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दिया जाए। अभी से? नैतिका भी तो कितने महीने बाकी हैं। हाँ अक्षरा, लेकिन मैं अभी से सब कुछ प्लान करना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में ना सब कंफ्यूजन हो जाता है। अब इस बार देखिए दक्ष के बर्थडे में केक को लेकर कितनी गड़बड़ हो गई थी, और लास्ट मिनट में मैं कुछ कर भी नहीं पाया क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था। हाँ, अब आप बहुत स्मार्ट हो रहे हैं। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है अक्षरा जी। अच्छा चलिए बताइए क्या क्या सोचा है आपने? हाँ देखिए, सेकंड बर्थडे पे फुटबॉल, थर्ड बर्थडे वीडियो गेम, फोर्थ बर्थडे कीबोर्ड और फिफ्थ बर्थडे पे ना साइकिल। साइकिल? भाभी लल्ला 5 साल का हो जाएगा ना इस जन्मदिन पे? नक्श तो कहाँ है? मैं आ रहा हूँ। नक्श मैं आ रहा हूँ। नक्श मैं तुझे पकड़ लूंगा। छोटी नानी, छोटी नानी, छोटी नानी। हाँ बेटा। नक्श कहाँ पे है? इधर आ। वो सीढ़ी दिख रहा है ना, अक्सर वहाँ पे जाके छुपता है नक्श, वहीं होगा। वहाँ पे तो नहीं है। अच्छा, आप जाओ नक्श के कमरे में देखो जाके, वहाँ पे छुपा होगा। ठीक है मम्मा। वैसे सच बताऊं तो पार्टी प्लानर की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी काम है हम लोग आपस में मिल बांट के कर लेंगे। कुछ काम नंदिनी संभाल लेंगी, कुछ काम रश्मि देख लेगी, और वैसे वर्षा भाभी और शौर्य दादू तो है ही। नानी वहाँ पे तो नहीं है। अच्छा, ओहो, तो जाओ मामा के रूम में होगा, जाओ वहाँ जाके देखो। ओके। अरे यश, नहीं बेटा, लल्ला वहाँ नहीं होगा। लल्ला मुन्ना के कमरे में अकेला कब जाता है? पता नहीं क्या डर बसा हुआ है उसके मन में। कोई साथ में हो तो फिर भी चला जाए, अकेला तो बिल्कुल नहीं जाता। कितनी अजीब बात है ना, नक्श क्या सोचता होगा नैतिक को देखकर। तुम और हम सोच सकते हैं नंदिनी, लेकिन वो नहीं सोचता। सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन फिर भी हमारे घर की खुशियां छीनी। मैंने तो तय कर लिया है, जब तक मेरा मुन्ना ठीक नहीं होता ना, इस जन्म में तो क्या, मैं किसी भी जन्म में अब उसके सामने प्रार्थना नहीं करूंगी। ऐसा मत बोल छोटी दुल्हन, भगवान सबकी सुनते हैं, हमारी भी। कब भाभी माँ? 4 साल तो हो गए। यश, मैं आपकी मदद करती हूँ डुगू को ढूंढने में। सच्ची? हाँ। लेकिन आप तो नक्श की मम्मा ना, तो आप मेरी हेल्प क्यों करोगी? तो क्या हुआ, अगर मैं डुगू की मम्मा हूँ, आपकी मामी भी तो हूँ। चलो
लीजिए। नहीं नहीं माँ, बस बहुत खा लिया। बहू खास लाई है आपके लिए, लीजिए ना। दादी, लल्ला, लल्ला, दादी, मम्मा, दादी। लल्ला, क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? क्यों आवाज दे रहा है? तुझे चोट लगी क्या? बेटा क्यों बोला रहे थे? तुमको क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे थे? हाँ, बोलो ना, कहीं लगी क्या आपको? बताओ। हाँ राजा, बोल तो जरा। क्या हुआ बेटा? हाँ बेटा बोल। तुमको क्या हुआ? बोलो तो सही मम्मा को। हाँ वो क्या? हाँ वो क्या? ऊपर, हाँ ऊपर, ऊपर, ऊपर क्या? ऊपर का ला किनका? वो पापा का हैंडला। क्या? आप सच बोल रहे हो टुकू? नैतिक का हाथ हिला ऊपर? हाँ? हाँ मम्मा। आप सच कह रहे हो? नैतिक, नैतिक, प्रभु, धन्यवाद प्रभु, लाख लाख शुक्र है तेरा। नैतिक! हेलो हेलो डॉक्टर साहब। नैतिक, नैतिक, बहू, मुन्ना कुछ बोला? किसने आंखें खोली बेटा? सच में हाथ हिलाया मुन्ना ने? तूने देखा बेटा? नहीं माँ, धीरज रखिए। अब नक्श बेटा सुनो, इधर आओ। बेटा, तुमने पापा को पक्का हाथ हिलाते हुए देखा था? हाँ फूफा जी, ये वाला तुम कैसे ऐसे हिला था? झूठ मत बोलो डुग्गू, हर बात पे मजाक अच्छी बात नहीं है। मम्मा सच्ची हिला था पापा का हाथ। लल्ला, चल बेटा, बाहर चलते। दादी अब कहो ना मम्मा को कि मैंने झूठ नहीं कहा, सच्ची पापा का हाथ हिला था। काश टुकू, जो आप बोल रहे हैं वो सच हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।